ठाकुर जी की सेवा पूजा करने वाले बिना भगवान को भोग लगाए कोई अन्न ग्रहण नहीं करता था महाराज। सब देवताओं को पहले सबके घर में यज्ञ होता था, हवन होता था। सतयुग में यज्ञ प्रधान समय था, यज्ञादि कार्य होते थे, बिना यज्ञ के कोई भोजन नहीं करता था महाराज। अब धीरे धीरे समय बढ़ने लगा तो फिर ऋषि जनों ने, देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु कुछ आप कृपा करें और ऐसा कोई माध्यम बनाएं जिस एक जगह भोग लगाने से, एक जगह पर पूजा करने से 33 कोटि जो देवता हैं उन सबकी पूजा हो जाए, उन सबको भोग लग जाए महाराज। ऐसी कोई आप व्यवस्था बनाए। तब महाराज भगवान ने दिव्य इस गाय माता का निर्माण किया है। समुद्र मंथन से गाय माता का प्रादुर्भाव हुआ है। कामधेनु गाय प्रकट हुई और उस कामधेनु गाय से ही समस्त जो है गाय माताओं का मंगलमयी प्रादुर्भाव हुआ है। गाय माता के अंग से जो भी प्राप्त होता है इतना दिव्य है महाराज कि पूछो मत। और एक कथा तो इतनी आनंद की है, आप सुनकर के गदगद हो जाएंगे महाराज। जब गाय माता का निर्माण हो गया तो समस्त देवता गाय माता में अपना अपना स्थान लेने के लिए जा रहे थे। सब जा रहे महाराज, लेकिन माता लक्ष्मी अहंकार वश बैठ गई, मैं नहीं जाऊंगी। मैं गाय में क्यों जाने लगी? भले ही कोई चला जाए, मैं जाने वाली नहीं हूं महाराज। अब देखा लक्ष्मी जी ने महाराज, ब्रह्मादि देवता चले गए, ब्रह्माणी चली गई, शिव चले गए, रुद्राणी चली गई, समस्त देवता चले गए, ऋषि चले गए, गंधर्व चले गए, यक्ष चले गए, सब गाय माता में स्थान लेने जा रहे हैं। यहां तक नारायण भी चले गए। अब माता लक्ष्मी अकेली रह गई महाराज। सबने अलग अलग अपना अपना स्थान ले लिया है। अब लक्ष्मी जी ने देखा भाई पूरा बैकुंठ खाली हो गया, सब अपना अपना स्थान लेने के लिए, जगह लेने के लिए, आसन लेने के लिए चले गए। अब करें क्या? लक्ष्मी जी ने कहा भाई देखो इतना बड़ा ये महल है, इतना बड़ा घर है और मैं अकेली हूं। और सीधी सी बात है भैया, परिवार के सारे लोग किसी पार्टी में चले जाएं, शादी विवाहों में चले जाएं और एक कोई घर में अकेला रह जाए तो उसका क्या मन लगेगा? उसको भी लगेगा कि भाई मुझे भी जाना चाहिए। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि सब लोग चले गए, मैं रह गई, अब मुझे क्या है, मुझे भी चलना चाहिए। तो माता लक्ष्मी पहुंची है और गाय माता को प्रणाम किया है। हे गाय माता, मेरे लिए भी थोड़ी सी जगह दे दो। गाय माता ने कहा, हे लक्ष्मी जी, अब कोई जगह खाली बची नहीं है, सारा स्थान भर गया है। देखो यहां ब्रह्मा बैठे, यहां पर नारायण बैठे हैं, तुम्हारे पतिदेव आ गए, यहां ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, यहां देवता हैं, सब के लिए जगह बता दिया। गाय माता ने कहा, लक्ष्मी अब मेरे अंग में कोई भी जगह खाली नहीं है, सब भर गई है, अब तो तुमको लौट के जाना पड़ेगा। माता लक्ष्मी रो पड़ी, हे गाय माता ऐसा न करो, मैं अकेली कहां जाऊंगी, सबने आपके अंदर स्थान ले लिया, आप जल्दी कृपा करो, मेरे लिए भी कोई स्थान दे दीजिए। तुरंत महाराज गाय माता ने कहा, देखो अब सब जगह पर कोई ना कोई स्थान सबने ले लिया है, अब तो केवल एक ही जगह बची है, अगर वहां तुम बैठना चाहो तो बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जल्दी बताओ। गाय माता ने कहा, वो तो शेष केवल मेरा गोबर बचा है, अगर इस गोबर में अपना स्थान लेना चाहो तो स्वागत है। लक्ष्मी जी ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो इसमें भी कोई दूसरा आ जाए, तो लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। तो गाय माता के गोबर में ही माता लक्ष्मी ने अपना स्थान ले लिया है। लक्ष्मी मैया की जय हो। 5 पंचगव्य कहते हैं महाराज, गाय माता का दूध, गाय माता से महाराज प्राप्त होने वाला घृत, दधी,
गोबर और गोमूत्र ये 5 अमृत हैं जो गाय माता प्रदान करती है। लेकिन आप जानते हो इन 5 में श्रेष्ठ कौन है? तो संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, इन 5 में महंगी वस्तु दूध नहीं है महाराज, महंगी वस्तु दही नहीं है, महंगी वस्तु महाराज वो घृत नहीं है। सबसे महंगी वस्तु अगर कुछ है तो वो गोबर है। वर कहते हैं श्रेष्ठ को। गौ माने गाय माता हो गई, वर माने श्रेष्ठ हो गया। गाय माता की सबसे महंगी और बहुमूल्य अगर कोई वस्तु है तो वो गोबर है। इसलिए आपने देखा होगा अब तो सारी व्यवस्थाएं मिटती जा रही हैं महाराज। पहले के समय घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे घर में हवन हो, या कभी कोई अतिथि घर में आवे, कोई ब्राह्मण देवता घर में आए, कोई भी छोटे से छोटा भी काम होता तो आंगन को गाय के गोबर से लीपा जाता, पवित्र किया जाता, शुद्ध किया जाता। इतनी बड़ी महिमा है महाराज। तो गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है और गौमूत्र में साक्षात गंगा जी बैठी है महाराज। गंगा जल जितना पवित्र है उतना ही गौमूत्र भी पवित्र है महाराज। जिस प्रकार से लक्ष्मी जी मान करके बैठी उसी प्रकार से माता गंगा भी मान करके बैठ गई। मैं महादेव की जटाओं में विराजती हूं, मैं अपना स्थान लेने कैसे जाऊं? तो गंगा जी को स्थान मिला गौमूत्र में महाराज। ये दोनों पवित्र हैं महाराज। तो आज भगवान महादेव ने कहा, हे देवी, अंग अंग तुम्हारा पवित्र रहेगा, तुमसे प्राप्त हुई सारी वस्तुएं दिव्य रहेंगी, श्रेष्ठ रहेंगी, लेकिन तुम्हारा मुख सदैव अपवित्र रहेगा। शाप लग गया महाराज। और कहा, हे ब्रह्मा, तुमको भी शाप देता हूं, तुमने झूठ बोला है, मेरा शाप है, आज के बाद तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनाएगा। तुमने झूठ बोला है। इसलिए आप देखेंगे महाराज, ब्रह्मा जी का कोई मंदिर बनाता है, ब्रह्मा जी के मंदिर आपने देखे केवल पुष्कर में ही है महाराज। अलग से स्वतंत्र मंदिर ब्रह्मा जी का कहीं आपको मिलेगा नहीं। अन्य देवताओं के मंदिर में ब्रह्मा जी आपको मिलेंगे, लेकिन स्वतंत्र मंदिर जो है वो आपको कहीं पर प्राप्त नहीं होता है महाराज। शाप दे दिया, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनवाएगा, स्वतंत्र तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा ब्रह्मा, तुमने अपराध किया है। और उसके बाद महाराज श्रीमन नारायण से पूछा, हे नारायण, तुम बताओ, तुमने हमारी ज्योति की अंत को देखा है? नारायण हाथ जोड़ के बोले, हे महादेव, क्षमा करें, मैं आपकी ज्योति की अंत को देख नहीं पाया। आहा, अब तो महादेव प्रसन्न हो गए महाराज, और भगवान महादेव की वाणी से सुंदर आशीर्वाद भगवान नारायण के लिए निकला है। वत्सा प्रसन्नोस्मि हरे यतस्तव एषस्त्वमिक्षन्नि सत्यवाक्यम। हे नारायण, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी घर घर में पूजा होगी, जगह जगह तुम्हारे मंदिर बनेंगे, सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। इसलिए भैया आपने देखा होगा जगह जगह पर भगवान की पूजा होती है। सबके घर में छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी विराजमान है। हमारे गोपाल जो सबके घर में बैठे हैं ना, इनकी पूजा घर घर में हो रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि महादेव ने आशीर्वाद दिया है। मेरा आशीर्वाद है, घर घर में तुम्हारी पूजा हो।
और भगवान महादेव ने कहा कि ये जो स्थान है, अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जो भी बात शिव पुराण में लिखी है वही बताने का प्रयास करूंगा मैं। भगवान शिवजी ने कहा ये जो ज्योति प्रकट हुई है ना, अग्नि स्वरूपा है, और अग्नि का एक नाम है अनल। अनल आग को कहते हैं, अग्नि को कहते हैं। आज मेरा रूप किस दिन प्रकट हुआ है? रे सा मम प्रिया। क्या कहा कि आज की जो समय है ये शिवरात्रि है। हम लोग जो शिवरात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि की महिमा कब से आरंभ हुई? शिवरात्रि की महिमा शिव पुराण में भगवान जो व्रत करेगा, वर्ष भर के जितने भी महाराज व्रत हैं, उन सभी व्रतों को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल शिवरात्रि के एक व्रत से ही महाराज संपूर्ण व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये भगवान महादेव ने स्वयं कहा है। इसलिए शिवरात्रि की महिमा है महाराज। एक बात और यहां पर लिखी है, मार्गशीर्ष का महीना जो कार्तिक के बाद में आता है, मार्गशीर्ष का महीना, उसकी पूर्णमासी या आरंभ की प्रतिपदा तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र पड़ जाता है, आद्रायाम मार्गशीर्षोस्तु य पश्येन मान मुखाशखम। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा को आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, और आद्रा नक्षत्र के दिन अगर कोई इस स्वरूप का दर्शन करेगा तो जानते हो मुझे कितना प्रिय लगेगा वो। मेरा पुत्र जो कुमार कार्तिक है ना, वो कुमार कार्तिक से भी ज्यादा प्यारा हो जाएगा मेरा, कुमार से भी ज्यादा प्रिय लगेगा। और किसी ने कहा महाराज जो ज्योति प्रकट हुई थी वो ज्योति इस समय कहां पर है, क्या वो अंतर्ध्यान हो गई? तो कहा नहीं, वो अंतर्ध्यान नहीं हुई है, आज भी हमारी भारत भूमि पर ही विराजमान है। तो आप कहोगे भाई भारत में कहां विराजमान है? मैंने देखा नहीं है, लेकिन शिव पुराण में जो वर्णन किया गया है, जो श्लोक है, वह मैं आपको सुना रहा हूं। वो जगह कौन सी है आपको बता रहा हूं। अनलाचल शंकाशम यद्दिदं लिंग उत्तमम अरुणाचल इत्येवा तदनं ख्यातिमेष्यति। उस स्थान का नाम होगा अनलाचल। अनल कहते हैं आग को, चल कहते हैं पर्वत को, अग्नि का जो पर्वत है, और उसी का नाम है महाराज अरुणाचल। हमारे भारत में अनेक प्रदेश हैं, उन्हीं प्रदेशों में एक प्रदेश है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ही महाराज अग्नि का एक पर्वत जैसा दिखाई देता है। भगवान महादेव कहते हैं आज से इसी स्थान पर ये मेरा स्वरूप यहाँ पर विद्यमान हो जाएगा। जो इसका दर्शन करेगा, लिखा है अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने दिने। एक बार कोई इस पर्वत का दर्शन भी कर लेगा, कल्याण हो जाएगा महाराज उसका। दिन दिन महाराज उसका उद्धार होगा, कल्याण होगा, सभी पापों का शमन हो जाएगा। जैसे अग्नि सब कुछ जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से मेरे ज्योति स्वरूप का जो दर्शन करेगा, उसके जीवन के सारे पाप जल करके समाप्त हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। भगवान श्री महादेव ने अपनी ज्योति को वहां पर विराजमान कर दिया महाराज।
और कहा कि यह रूप संसार में सब जगह इसकी पूजा होगी। तो जो मंदिरों में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव पुराण कहती है ये वही भगवान का ज्योति स्वरूप है जो ब्रह्मा और नारायण के लिए भगवान ने दर्शन कराया, उसी का हम लोग दर्शन करते हैं महाराज। ऐसे भगवान महादेव को एक बार हम प्रणाम कर लें महाराज, कैलाश के निवासी। भाव और आनंद के साथ में शंकर भगवान की कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आनंदमय मस्ती में झूमते हुए गाइए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी